ये है लबनान, अरब दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क जो कि इसराइल के नॉर्थ और सीरिया यानी शाम के वेस्ट में वाक़ है। अगर हम किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं, वहां पर आपको सहरा या खुश्क पहाड़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वो वाहिद अरब मुल्क है जहां पर आपको सरसब्ज पहाड़, समंदर और स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है। और अगर लबनान की आबादी के बारे में बात करें तो इसकी आबादी तकरीबन 55 लाख से भी ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर लबनान का सबसे बड़ा शहर बैरूत, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर शहर है, और बैरूत शहर की आबादी तकरीबन 24 लाख तक है। और इस शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर यूरोप जैसा माहौल है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप जैसा है। और अगर यहाँ के लोगों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, और उसके बाद ज़्यादातर आबादी ईसाइयों की है यानी क्रिश्चियन की। और बाकी जो 6% आबादी है वो तकरीबन दूसरे मज़हब के लोगों की है। लबनान के फूड की क्या ही बात है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग़िज़ायत भरी खुराक लबनान में ही बनाई जाती है। और लबनान को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर हर खुराक ही ग़िज़ायत भरी है और सेहतमंद भी। लबनान के अंदर शवारमा, बकलावा, फलाफल, किब्बे, बाबा गनोश, शीश ताउक, बनाकेश, तब्बौलेह, फतौश, ये सब ग़िज़ायत भरी खुराकें मशहूर हैं। ये इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि लबनान के अंदर जो चीज़ भी बनाई जाती है उसके अंदर गोश्त, सब्ज़ी, फ्रूट्स और दूध वगैरह सब कुछ शामिल होता है। और लबनान वो वाहिद अरब मुल्क है जहाँ पर अरबी तो बोली जाती है, लेकिन अरबी के साथ साथ फ्रेंच ज़ुबान भी यहाँ पर बोली जाती है। और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मुल्क तो एक है, लेकिन तीन यहाँ पर हुक्मरान इस मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आबादी 3 ग्रोहों में तकसीम है। इसी वजह से क्रिश्चियन में प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है, और सुन्नी मुस्लिम में प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया जाता है, और शिया मुस्लिम में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर शिया मुस्लिम भी हैं, सुन्नी मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, इसी वजह से इनके हुक्मरान भी 3 हैं। इसकी असल वजह यह है कि 1943 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और पार्लियामेंट ऑफ स्पीकर शिया मुस्लिम होगा। और लबनान के पास दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ हैं, और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ा। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर भी यहाँ पर छपते हैं, और ख़ास तौर पर अरब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट इंटरनेट भी यहाँ पर मौजूद है। और दुनिया की लॉन्गेस्ट सिविल वार भी यहाँ पर हुई है, जिसकी तारीख 1975 से 1990 है, यानी ये वार 15 सालों तक लड़ी गई थी। अरब ममालिक का ये वाहिद मुल्क है जिसने सैटेलाइट 2019 में लॉन्च किया। और लबनान के बड़े शहर बैरूत में कामयाब तरीन टेक्नोलॉजी की कंपनीज भी बनाई गई हैं, और साथ ही साथ 5 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी बनाई गई हैं, जिनमें बेबलॉस, कतीशा वैली और टायर शामिल है। ये जो आप स्क्रीन पर लबनान का फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग का रेड कलर प्रेजेंट करता है यहाँ की कुर्बानियों और शहादतों को, और जो दरमियान में वाइट कलर है ये प्रेजेंट करता है अमन को यानी पीस को। और दरमियान में जो छोटा सा दरख्त लगा हुआ है, इस दरख्त को सीडार कहते हैं या इंग्लिश में सीडर कहते हैं। ये दरख्त दरअसल लबनान का कौमी दरख्त है, जिसका जिक्र होली बुक बाइबल में भी मिलता है। अब हम बात करते हैं लबनान की एक छोटी सी तारीख के बारे में। लबनान की बहुत ही पुरानी तारीख है, तकरीबन 300 BC से लेकर 1500 BC तक फोनेशियन सिविलाइजेशन ने जहाँ पर हुकूमत की है। उसके बाद 64 BC से लेकर 395 AD तक रोमन एम्पायर ने यहाँ पर हुकूमत की। फिर उसके बाद बाज़ंतीनी ने 395 AD से 636 AD तक यहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद आ गया मिडल एजेस यानी पुराने वक्तों से थोड़ा आगे का दौर। ये वो दौर था जब अरब लोगों ने यहाँ पर फतूहात हासिल की, लेकिन उनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक ना चल सकी। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ पर 400 सालों तक हुकूमत की। और जैसे ही फिर 1918 में सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों की हुकूमत आई, जो कि 1946 तक चलती रही। और 1946 के बाद लबनान के लोगों ने आज़ादी हासिल की,
تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔